आदर्श पाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आदर्श पाल जी, क्या माहौल फिलहाल लग रहा है पूरे अगर हरियाणा की सीटों की बात करें? टोटल एक तरफा है, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है। 10 साल के अंदर अगर कोई अपना हक मांगने के लिए गए, उसका जवाब इन लोगों ने लाठियों से और गोलियों से दिया। उसका आज टाइम आ चुका है। उसके लिए जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रही है। कुरुक्षेत्र सीट की बात कर लेते हैं। चुनावी मैदान में दिग्गज नेता जो है साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। त्रिकोणा मुकाबला जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता है। त्रिकोणीय मुकाबला आप कर रहे हैं। मुझे पहले पत्रकार आप मिले जो त्रिकोणीय कर रहे हैं। त्रिकोणीय आप किसको कर रहे हैं? जमा नजर को आप त्रिकोणीय कहते हैं। अगर आप कोई ज़िंदगी में एक गलत स्टेप ले लेते तो वही जनता आपको ख़त्म कर देती है। और वो चीज़ अभय चौटाला साहब ने करके दिखा दी। बहुत लोगों ने रोका, उनके ऊपर क्या दबाव था, क्या प्रेशर था, वो क्यों आए। और मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आज बिलो 62,000 आएंगे। बिल्कुल कहीं भी कुछ कोई भरा में नहीं। जो नवीन जिंदल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नवीन जिंदल साहब जो प्रचार कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। नवीन जिंदल साहब का जो प्रचार अब जनता के बीच में तो है नहीं, अब तो कथावाचकों के बीच में वो है। एक हो रहा है कोई बागेश्वर साहब, मेरे ख्याल वो भी आ रहे हैं। उनके उसमें भी वो भी 3 दिन का डेरा है उनका। जब लोगों ने नकार दिया तो आज धर्म के ऊपर चल पड़े जिंदल साहब। इतने बड़े उद्योगपति, इतने खुले दिल, मैं तो ये कहूँगा जब इतना बड़ा दिल खुल जाता है आदमी को तो इस तरह के प्रचार नहीं करने चाहिए। प्रचार करने आप मुद्दों को लेके बीच में आइए। आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर 3 लाख प्लस वोटर जीतेंगे। पहले मैं कहता 2 लाख प्लस से जीतेंगे, आज मैं कहता हूँ 3 लाख से जीतेंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता घर पे नहीं है। इनको धाराशाही करके छोड़ देंगे। अगर आपने काम किया, आपने यहाँ से कैंडिडेट क्यों बदले एमपी के? अगर आपने अच्छा काम किया, दिल्ली के अंदर आपने सारे कैंडिडेट बदल दिए, दो को छोड़ा सिर्फ। हरियाणा के अंदर आपने सारे बदल दिए। अगर आपने काम किया तो आप अपने कैंडिडेट क्यों बदल रहे हो? करनाल में युवा प्रत्याशी को मोदी खड़ा को किया बदलने है। का टाइम आ गया। अब तुम मोदी की जगह बताओ किसको ले आओगे? खट्टर साहब बूढ़े हो चुके हैं। खट्टर साहब तो जोड़ा उठा के चंडीगढ़ से और करनाल आ गए, करनाल से अपने रोहतक में चले जाएंगे। कौन सा गांव है उसमें चले जाएंगे। ये कहते थे ना जोड़ा उठा के चले जाएंगे। बेटा तो चलेगा, ये बाबू का नंबर है ऊपर दिल्ली हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री और लोकसभा जो स्टार प्रचारक हैं आदर्श पाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आदर्श पाल जी, क्या माहौल फिलहाल लग रहा है पूरे अगर हरियाणा की सीटों की बात करें? नहीं, माहौल तो टोटल बदल चुका है। माहौल तो टोटल एक तरफा है। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही है। 1 सीट आम आदमी पार्टी की, बाकी 9 सीटों के ऊपर हरियाणा की जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। आपकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। कुरुक्षेत्र सीट की अगर बात करें या फिर रादौर की यहाँ पर बात करें, आज किस तरीके से कार्यक्रम जो है केजरीवाल साहब के यहाँ पर रहने वाले हैं? कौन कौन उसमें और नेता जो शामिल रहेंगे? आज भगवंत मान साहब पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और केजरीवाल साहब दिल्ली के लोकप्रिय, दो मुख्यमंत्री हमारे रादौर के अंदर आज शाम को 5 बजे पहुँच रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के, रादौर के ज़िले के सभी लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने प्रिय नेताओं को सुनने के लिए 5 बजे रादौर गोगा मैडी चौक पे ज़रूर पहुँचें। उसके साथ साथ चारों तरफ हाहाकार जो मची हुई थी, लोगों को दबाया गया था। 10 साल के अंदर अगर कोई अपना हक मांगने के लिए गए, उसका जवाब इन लोगों ने लाठियों से और गोलियों से दिया। उसका आज टाइम आ चुका है। उसके लिए जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रही है। कुरुक्षेत्र सीट की बात कर लेते हैं। चुनावी मैदान में दिग्गज नेता जो है साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। त्रिकोणा मुकाबला जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलता है। आपकी नज़र में कैसा ये मुकाबला रहेगा? कितनी टफ कॉम्पिटिशन? त्रिकोणीय मुकाबला आप कर रहे हैं। मुझे पहले पत्रकार आप मिले जो त्रिकोणीय कर रहे हैं। त्रिकोणीय आप किसको कर रहे हैं? जमा नजर को आप त्रिकोणीय कहते हैं। देखिए, चुनाव दिग्गज, मैंने आप क्या कहा कि दिग्गज नेता है। दिग्गज ऐसे नहीं होता, जनता दिग्गज बनाती है किसी को भी। अगर आप कोई ज़िंदगी में एक गलत स्टेप ले लेते तो वही जनता आपको ख़त्म कर देती है। और वो चीज़ अभय चौटाला साहब ने करके दिखा दी। बहुत लोगों ने रोका, उनके ऊपर क्या दबाव था, क्या प्रेशर था, वो क्यों आए। देखो, देश के अंदर एक ही चुनाव है आज। मोदी को हराने वाले और मोदी को जिताने वाले। उसके बीच में जो आएगा पिस जाएगा, ख़त्म है मामला। अभय चौटाला साहब की मैं पर्सनल इज्जत करता हूँ। बेबाक लीडर है, अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, लेकिन बहुत भारी गलती कर गए। जाट समाज के ऊपर वो टिकट लेकर आया कि जाट समाज की इतनी वोट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बक्से जब खुलेंगे आपको पता लग जाएगा। उनके बेटे को 62,000 वोट आई थी, करण चौटाला को, यहाँ से अर्जुन चौटाला को। ठीक है जी। और मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आज
बिलो 62,000 आएंगे, बिल्कुल कहीं भी कुछ कोई भरा में नहीं। जो आज किसान अपना हक मांग रहा है, एमएसपी मांगता है, एमएसपी की गारंटी देश का प्रधानमंत्री आके कहा मेरे से भारी गलती होगी, मैं लोगों को समझा नहीं पाया, मैं जो कानून लेकर आया मैं अपने कानून को वापस लेता हूँ और मैं इसका समाधान करके आपको साल 6 महीने के अंदर कर दूंगा। आज कितना टाइम हो चुका है किसान आंदोलन। उसके बाद दोबारा किसान आए, एक नौजवान शुभकरण को फिर गोली का शिकार होना पड़ा, कितने लोगों की शहादत हुई, 750 किसान कुंडली बॉर्डर पर मारे गए। आपने एक शब्द आपके मुंह से नहीं फूटा आज तक। इतनी बड़ी शहादत, आप इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर एक शब्द उनके बारे में कह देता, क्या अपना हक मांगना लोकतंत्र के अंदर गलत है क्या? ऐसा है? बताइए आप मुझे। नवीन जिंदल भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नवीन जिंदल साहब जो प्रचार कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। नवीन जिंदल साहब का जो प्रचार अब जनता के बीच में तो है नहीं, अब तो कथावाचकों के बीच में वो है। एक हो रहा है कोई बागेश्वर साहब, मेरे ख्याल वो भी आ रहे हैं, उनके उसमें भी वो भी 3 दिन का डेरा है उनका। जब लोगों ने नकार दिया तो आज धर्म के ऊपर चल पड़े जिंदल साहब। इतने बड़े उद्योगपति, इतने खुले दिल, मैं तो ये कहूँगा जब इतना बड़ा दिल खुल जाता है आदमी को तो इस तरह के प्रचार नहीं करने चाहिए। प्रचार करने आप मुद्दों को लेके बीच में आइए। आप 10 साल तक 14 से और आज तक आप जनता के बीच में नहीं आए, आप अपने पब्लिक के बीच में नहीं आए। जिन लोगों ने आपको 10 साल तक राज दे कर रखा, आपके पिताजी को यहाँ से राज दे कर रखा, आप लोगों ने भारी भरकम लोगों से बातें की है कि हम यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लाएंगे, आप एक उद्योग भी नहीं लाए। उसके बाद जब आप 14 में चुनाव हार गए, इसी क्षेत्र के, इसी लोकसभा क्षेत्र के कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों को आपने हिसार के अंदर आप अपनी फैक्ट्री में उनको नौकरियां दे रखी थी और चुनाव हारते ही आपने उन सब की छुट्टी करके उनका घर भेज दिया। आज वो लोग भी झंडा उठाए फिर रहे सब। ठीक है, यही मोदी साहब कुरुक्षेत्र में आके दिखाओ, आओ कुरुक्षेत्र में, अपने मुंह से कह के गए थे कोयला चोर है, कह के गए थे ना। अब कहो आके कोहिनूर है, बोल लो, करो मोदी साहब प्रचार करो, आओ ना आगे दिखाओ। कुरुक्षेत्र में नहीं आएंगे, किस मुँह से कहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। सरकारी कर्मचारी है, सड़कों के ऊपर है, अग्निवीर जैसी योजनाएं ये लेकर आए, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इस देश की रक्षा करेगा कौन? 4 साल के लिए जो नौकरी करने के लिए आओ, अपनी जान जोखिम में क्यों लेगा? क्यों लेगा वो? तो लगातार जिस तरीके से किसान भी जो है विरोध कर रहे हैं भाजपा नेताओं का, चाहे वो अम्बाला लोकसभा सीट की बात करें, चाहे वो कुरुक्षेत्र की नवीन जिंदल जी को भी कहीं किसानों ने घेर लिया, उनसे सवाल कर रहे हैं कि किसान भी विरोध कर रहा है, कर्मचारी भी विरोध कर रहा है। विरोध कर कौन नहीं रहा? किसानों ने तो सीधा कर दिया बंतो कटारिया जी को कि आप हमारे गाँव में मत आइए। लेकिन मैं किसानों से भी ये कहना चाहता हूँ, आपको जरूरत ही नहीं है, आप जवाब उससे दीजिए। आपके पास तो ये अंगूठा है ना, अंगूठे से जवाब दो ना इनको। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, ना लड़ने की जरूरत, डंडा उठाने की जरूरत। आपके पास इतना सा आया है, बस जाओ और टी करनी है एक बार, इधर टी उधर मोदी जी साहब। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, कुरुक्षेत्र सीट पे 9 विधानसभा, कैसा अलायंस का जो है सपोर्ट है? कौन कौन नेता जो हैं धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कितना रिस्पांस जो है आपकी नज़र में रहेगा कि कितनी प्लस मार्जिन सीटों से जीत हासिल होगी? देखो, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर 3 लाख प्लस वोटर जीतेंगे। पहले मैं कहता 2 लाख प्लस से जीतेंगे, आज मैं कहता हूँ 3 लाख से जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन की पूरी की पूरी सीटों के ऊपर कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 1 लाख का मार्जिन रहेगा। और प्रचार की बात यह है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता घर पे नहीं है। वो लगातार लोगों के बीच में है, लोग जनता के बीच में है, डोर टू डोर प्रोग्राम, कैंपेन, स्टार प्रचारक, टोटल इनको धाराशाही करके छोड़ देंगे। कई लोग हमें कहते हैं कि आगे गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। गठबंधन रहेगा नहीं होगा। सबसे पहले इस लोकतंत्र को बचाना, इस देश को बचाना है। जब अपने घर के अंदर लड़ाई होती है, हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब घर के ऊपर कोई आक्रमण बाहर से होता है, क्या घर के लोग क्या करते हैं? फिर सारे इकट्ठे होकर उसका डट के मुकाबला करते हैं। आज देश का लोकतंत्र, आज देश खतरे में है, खतरे में है। सबसे बड़ी बात देखिए आप, संविधान को तोड़ मोड़ कितने, आज इन्होंने आईपीसी बदल दी, भारत संहिता बना दी, नाम करते हैं कौशल विकास योजना आ गई हरियाणा के अंदर। क्या है कौशल विकास? ठेका ही तो है। पहले ठेकेदार भर्ती करते थे, अब सरकार ठेकेदार बन गई।
कोई पक्का रोजगार नहीं है। लोगों को भ्रमित ना करो, जो काम किया उसका जवाब दो। जवाब आपके पास बन नहीं रहा। सीएम के बदलने से क्या कुछ प्लस फैक्टर मिल पाएगा हरियाणा में? देख लो, जो सीएम बदल दिया ना, देख लेना 4 तारीख को क्या होगा। सीएम साहब का भी करनाल में क्या हाल होगा। और ये सितंबर से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे। सरकार गिरेगी अभी जून के अंदर, चुनाव क्या नाम, सरकार गिरेगी। ये सारे तो एमएलए भाग गए। अगर आपने काम किया, आपने यहाँ से कैंडिडेट क्यों बदले एमपी के? अगर आपने अच्छा काम किया, दिल्ली के अंदर आपने सारे कैंडिडेट बदल दिए, दो को छोड़ा सिर्फ। एक वो गवैया है वहाँ का, मेरे ख्याल मनोज तिवारी, एक वो बचा है, एक और बचा कोई। सारे बदल दिए आपने। अगर आपने इतना अच्छा काम किया, आपके एमपीओ ने इतना अच्छा काम किया, आपने क्षेत्र के अंदर विकास किया, क्यों बदले भाई? हरियाणा के अंदर आपने सारे बदल दिए। अगर आपने काम किया तो आप अपने कैंडिडेट क्यों बदल रहे हो? मुझे आप बताइए, जवाब दो। करनाल में युवा प्रत्याशी को मोदी खड़ा को किया बदलने है। का टाइम आ गया। अब तुम मोदी की जगह बताओ किसको ले आओगे? करनाल में युवा प्रत्याशी जो है कांग्रेस के, उसको बुद्धि राजा को दिया है। टफ कंपटीशन मानते हैं, या लोग तो कह रहे हैं कि भैया हल्के में दे दी सीट। ये एनर्जेटिक लड़का है, वो मेहनती लड़का है। खट्टर साहब बूढ़े हो चुके हैं। खट्टर साहब तो जोड़ा उठा के चंडीगढ़ से और करनाल आ गए, और करनाल से अपने रोहतक में चले जाएंगे। कौन सा गांव है उसमें चले जाएंगे। ये कहते थे ना हम जोड़ा उठा के चले जाएंगे। बेटा तो चलेगा, ये बाबू का नंबर है ऊपर दिल्ली, वो भी जाएगा 4 तारीख को। धन्यवाद बात करने के लिए। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला जो है कुरुक्षेत्र सीट पे के साथ साथ जो है पूरे हरियाणा में जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में आज जो है एक विशाल जनसभा जो है, रोड शो भी कह सकते हैं इसको, जहां पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है रादौर में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और एक बड़ा विशाल प्रोग्राम जो है रादौर में यहाँ पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं